नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम एक बार फिर बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार की, जो फिर से एक बार चर्चाओं में है। लेकिन दोस्तों, ये चर्चा कोई खुशखबरी लेकर नहीं आई, बल्कि ऐसा तमाचा लेकर आई है कि होम बायर्स के कान खड़े हो गए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक बार फिर खोलेंगे बिल्डरों की पोल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर कूदते हैं। क्या दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट क्राइसिस की आहट ने दस्तक दे दी है? क्या कुछ बिल्डर फिर से शुरू कर रहे हैं अपना वो काला खेल जहां आपके खून पसीने की कमाई को झटका लग सकता है? तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी गाढ़ी कमाई को किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में लगा दिया है या फिर लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले यह खबर जरूर देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार, जहां कभी लोग अपने खून पसीने की कमाई से घर का सपना संजोते थे, आज फिर से एक गड्ढे में धंसता दिख रहा है। सुपरटेक, आम्रपाली, यूनिटेक, ये नाम तो आपके लिए पुराने घाव की तरह है। इन बिल्डरों ने लाखों लोगों को चूना लगाया और अब लगता है नया नाटक फिर से शुरू हो गया है। इस बार मंच पर है WTC ग्रुप और भूटानी इंफ्रा, दो ऐसे नाम जिन पर ईडी ने अपनी पैनी नजर गाड़ दी है। छापेमारी हुई और जो खुलासा हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। तो सवाल यह है कि ऐसे बिल्डर फिर से वही पुराना ड्रामा रच रहे हैं, जहां पैसा लूटो और होम बायर्स को लटकाओ। तो पहले सुनिए इनकी कलंक कथा की पूरी कहानी, फिर आएंगे असल मुद्दे पर। फरवरी 2025 में ईडी ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में WTC और भूटानी इंफ्रा के ठिकानों पर धावा बोला, और जो निकला वो किसी लूट के माल से कम नहीं था, 3500 करोड़ रुपए। हां, आपने सही सुना, 3500 करोड़ रुपए का ऐसा खेल खेला गया कि होम बायर्स की जिंदगी भर की कमाई हवा में उड़ गई। आरोप है कि इन बिल्डरों ने चमचमाते ब्रोशर दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लग्जरी फ्लैट्स, प्लॉट्स, लेकिन 10 साल बाद भी ना घर ना प्लॉट्स, बस खाली हाथ, खाली वादे। इनके द्वारा फरीदाबाद के सेक्टर 111, 114 में रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ढोल पीटा गया, लेकिन वहां तो घास भी नहीं उगी। और भूटानी इंफ्रा वो कह रहा है, हमारा तो WTC से कोई लेना देना नहीं, हमने तो फरवरी में रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन WTC चुप्पी चीख चीख कर कह रही है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, और होम बायर्स वो सब सिर पीट रहे हैं। तो जरा सोचिए उस शख्स का हाल जिसने अपनी जिंदगी की कमाई, बच्चों का भविष्य, बुढ़ापे की आस, सब कुछ घर के सपने में झोंक दिया, जिसने 10 साल तक EMI भरी, ब्याज चुकाया, लेकिन मिला क्या? एक बड़ा सा ढक्कन। ईडी की जांच में पता चलता है कि WTC से भूटानी को सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम ट्रांसफर हुई, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा सिंगापुर और अमेरिका भेज दिया गया। अब यह पैसा किसकी जेब में गया, कौन साहब विदेश में मजे ले रहे हैं, यह तो जांच बताएगी। लेकिन एक बात पक्की है, होम बायर्स को फिर से लूटा गया। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक 20,000 लोग इस ठगी के शिकार हैं। सोशल मीडिया पर इसकी आवाज गूंज रही है, कोई चिल्ला रहा है, मेरा बेटा कॉलेज पहुंच गया लेकिन घर अभी भी कागजों में है। कोई गुस्से में पूछ रहा है, रेरा क्या सजावट के लिए बना है? सरकार मर गई है। और सच तो यह है दोस्तों कि इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अब आते हैं उस अहम सवाल पर जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरुआत में किया था। क्या इस तरह की रियल एस्टेट ठगी का असर बाजार पर भी पड़ेगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन यानी WTCA ने WTC नोएडा और स्पायर टेक पार्क के 13 प्रोजेक्ट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नोएडा, अहमदाबाद, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गिफ्ट सिटी, सब जगह WTC का नाम अब गायब है। WTCA का कहना है, तुमने हमारे ब्रांड को कीचड़ में मिला दिया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ब्रांड की कहानी नहीं, पूरा रियल एस्टेट अब लोगों की नजर में चोरों का अड्डा बन गया है, और इसको बचाने की जिम्मेदारी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े ही साफ और सही बिल्डरों की है। और हां, आपको याद होगा गुरुग्राम के एक बिल्डर का वो मामला जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोका था। अब निवेशक सोच रहे हैं, पैसा लगाए तो कहां लगाए। बिल्डरों की चालबाजी ने बाजार की कमर तोड़ दी है। लोग अब डर डर कर घर खरीद रहे हैं और रेरा से सख्ती की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि यह खेल तो ऊपर तक जाता है। अब जरा रेरा की बात करते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, नाम तो बड़ा चमकीला है, लेकिन काम ढाक के 3 पात।
यूपी रेरा में डब्ल्यूटीसी के खिलाफ करीब 338 शिकायतें पड़ी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा। और पंजाब रेरा का हिसाब देखिए, 372 करोड़ जुटाए, 284 करोड़ उड़ाए और प्रोजेक्ट का काम शून्य। फिर भी ये साहब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आपको बता दें, आंकड़े अनुमानित है। खैर, होम बायर्स चीख चीख कर कह रहे हैं, रेरा को ताकत दो, सरकार कुछ करो। लेकिन सरकार की चुप्पी देखकर लगता है या तो बड़े बिल्डरों से सेटिंग है या फिर सिस्टम इतना पंगु है कि कुछ कर नहीं सकता। ये आरोप दर दर की ठोकर खाने वाले वो खरीदार लगा रहे हैं जिनकी मेहनत की कमाई बिल्डरों की तिजोरी में जाकर गुम हो गई है। और इस सब के बीच धांधलीबाजी करने वाले बिल्डर बेशर्मी से कह रहे हैं, हम तो साफ हैं। अरे भाई, हजारों करोड़ हवा में उड़ गए और तुम साफ हो। ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों की धन को लेकर तड़प ने हालात ये बना दिए हैं कि लोगों का भरोसा हिल गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोलर कोस्टर पर राइड के दौरान लोग हिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि गर्त की तरफ जाते रियल एस्टेट सेक्टर को बचाएगा कौन? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर डूबती है तो उसका नुकसान सिर्फ नोट गिनने वाले व्यापारी को नहीं होता, उन तमाम लोगों को भी होता है जिनकी रोजी रोटी इस रोजगार से जुड़ी होती है। यानी साफ है, चमचमाती इमारतों के बेसमेंट में आम और मध्यम वर्गीय परिवारों से उनके खून पसीने की कमाई को ऐंठने की बनती योजनाओं को वहीं दफन करना जरूरी है। और ये काम कोई और नहीं बल्कि सेक्टर से जुड़े वो पाक और साफ लोग कर सकते हैं जिन्हें अपने व्यापार के साथ साथ भगवान जैसे खरीदारों की चिंता भी है। यहां आप ये अच्छे से समझ लीजिए, जिस तरह से एक के बाद एक कलंकित बिल्डरों के काले कारनामों की कब्र खुद रही है, उससे रियल एस्टेट क्राइसिस का एक और अध्याय जल्द लिखा जाना तय है। नमस्कार।